हेलो स्टूडेंट्स, स्पेशल बायोटॉनिक इस बायोलॉजी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं। अगर हमें यह प्रोसेस ठीक से समझना है तो स्पर्म और ओवम का डिटेल स्ट्रक्चर पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेल गैमेट के साथ। जैसा कि आपको पता है, मेल गैमेट को स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। स्पर्म बनने के पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और इस प्रोसेस के सिर्फ लास्ट स्टेज, जिसमें स्पर्मेटिड का रूपांतर स्पर्म में होता है, उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस स्पर्म की लंबाई लगभग 60 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 3 माइक्रोमीटर होती है। इस स्पर्म के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। दोस्तों, हेड जो कि 5 माइक्रोमीटर होता है, उसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से बना हुआ एक अंग है जिसमें ओवम को एंटर करने के लिए लगने वाले सारे एंजाइम्स होते हैं। इनमें हाइलुरोनिडेज और ज़ोनालाइसिन शामिल है। न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें 22 ऑटोसोम्स और X या Y सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसी कारण हम मेल्स को हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। हेड के बाद नेक है, जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। जैसा हमें पता है कि फीमेल गैमेट में सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो वह जाइगोट में आते हैं स्पर्म से। मिडिल पीस यह स्पर्म का वह हिस्सा है जिसमें सेंटर में एक्शियल फिलामेंट और उसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से बनी एनर्जी से स्पर्म लंबी दूरी आसानी से पार कर सकते हैं। दोस्तों, स्पर्म का सबसे लंबा हिस्सा उसका टेल होता है। इस टेल के ज्यादातर पार्ट में एक्शियल फिलामेंट, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसे मेन पीस कहते हैं। बचे हुए हिस्से में एक्शियल फिलामेंट है पर साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। इस स्पर्म के हिस्से को एंड पीस कहते हैं। बच्चों, मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन की प्रक्रिया स्पर्मार्के से शुरू होती है और वह मेल क्लाइमेक्टेरिक तक चलती है। जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म जरूरी है, वैसे ओवम भी जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं ओवम यानी oocyte के बारे में। ओवम बनने के पूरे प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। इस प्रोसेस के अंत में सिर्फ एक ही फंक्शनल oocyte बनता है। इस oocyte का डायमीटर 100 माइक्रोमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर है। यह नॉन क्लियोइडिक, मतलब इसके बाहर मुर्गी के अंडे जैसा हार्ड कवरिंग नहीं होता। यह माइक्रोलेसिथल है, मतलब इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ योक होता है। यह सेल नॉन मोटाइल होता है। इस ओवम के साइटोप्लाज्म को ooप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ooप्लाज्म के एक साइड में न्यूक्लियस होता है। इस साइड को एनिमल पोल कहा जाता है। इस न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें 22 ऑटोसोम्स और एक
एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए फीमेल गैमेट को होमोगैमेटिक कहा जाता है। व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के बाहर के स्पेस को पेरी व्हाइटलाइनिक स्पेस कहते हैं, जिसके एनिमल पोल की तरफ पोलर बॉडी देख सकते हैं। इसी के बाहर के ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग को जोना पेलुसिडा कहते हैं। दोस्तों, जब फीमेल गैमेट ओवरी से निकलता है उसे सेकेंडरी ओसाइट कहा जाता है। इनके साथ करीबी सहेलियों की तरह कोरोना रेडिएटा सेल्स भी निकलते हैं। बच्चों, फीमेल्स में oogenesis की प्रोसेस बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है, पर एक्चुअल ओवम रिलीज की प्रोसेस, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है, यह मीनार्के से शुरू होती है और मीनोपॉज तक चलती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।